हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एमसीक्यूज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सीरीज लेकर आए हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -5x + 7y - 2 = 0, देन द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। बच्चों, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज दे रखा है आपको, दैट मीन्स -5x + 7y - 2 = 0 एंड डिपेंडेंट वर्ड आ चुका है, तो हम यहाँ पे कौन सी कंडीशन यूज़ करेंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाली। ठीक है, तो वी नो द कंडीशन दैट वी हैव द इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इज a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ओके, तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सी द फर्स्ट ऑप्शन 10x + 14y + 4। तो इसके साथ मैं ले लेती हूँ दूसरा इक्वेशन 10x + 14y + 4 = 0 एंड चेक करते हैं इसको। a1/a2 -5/10 विच इज़ इक्वल टू -½ देन 7/14 विच इज़ इक्वल टू +½ तो यहीं पे पता चल रहा है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 वाली कंडीशन आ रही है। सो यस, फर्स्ट ऑप्शन इज़ रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलेंगे। -10x - 14y + 4 = 0। सो चेक करते हैं। -5/- 10 दैट इज़ 1/2 एंड 7/- 14 ये दे रहा है -½ यहाँ पे भी देखिए अनइक्वल आ रहा है, सो ये वाली भी फुलफिल नहीं करेगी इस कंडीशन को। सी ऑप्शन हम चेक करते हैं। -10x + 14y + 4 = 0। सो यस, हियर -5/- 10 विच इज़ इक्वल टू ½ 7/14 विच इज़ इक्वल टू ½ एंड -2/4 विच इज़ इक्वल टू -1/2। यहाँ पे भी तीनों इक्वेशंस डिफरेंट आ रही है, दैट मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। सो ये भी करेक्ट नहीं है। लास्ट ऑप्शन डी हम चेक करते हैं। 10x - 14y = -4। ठीक है, सो -5/10 विच इज़ इक्वल टू -½ 7/- 14 विच इज़ इक्वल टू -½ एंड ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। सो इट इज़ 2/-4, तो ये भी मुझे -½ दे रहा है। दैट मीन यस, ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। तो यस, हियर वी गोइंग विथ ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन पूछा गया है CBSE 2011 में। ऑल राइट, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का, जब भी डिपेंडेंट वर्ड आ जाए आपको कौन सी कंडीशन यूज़ करनी है? कोइंसिडेंट वाली। दैट मीन्स a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन 3k + 1 × x + 3y - 5 = 0 एंड दिस वन हैव द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ k इज। एंड ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है CBSE 2011 में। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें कब मिलते हैं? जब लाइन कोइंसिडेंट होते हैं। ठीक है, so the condition of infinite number of solution is a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ओके, तो जो इक्वेशंस, जो क्वेश्चंस मुझे दे रखा है, पहले हम इक्वेशन लिख के ले लेते हैं। 3k + 1 × x + 3y - 5 = 0, 2x - 3y + 5 = 0। So here a1/a2 is 3k + 1/2, b1/b2 is 3/-3 एंड c1/c2 is -5/+5। ठीक है, तो आप कोई भी दो वैल्यूज़ ले सकते हैं, दिस इक्वल टू दिस ले सकते हैं या आप दिस इक्वल टू दिस ले सकते हैं। तो हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 3k + 1/2 = 3 गेट कैंसिल, वी गेट -1 हियर। सो 2 हम उधर लेके चले जाएंगे विच इज़ -2। 3k is equal to -2 - 1, सो इट इज़ -3। 3 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, सो k इज इक्वल टू -1। सो आंसर इज -1। यस, हियर द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे।
3 हमें दे रखा है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2, दिस इज सेकेंड इक्वेशन. मुझे फाइंड करना है x प्लस वाई की वैल्यू. ओके, चलो हम सॉल्व करते हैं. लेट कर लेते हैं पहले हम कि 1/x को मैं सपोज p कंसिडर कर लेती हूँ एंड 1/y को मैं q कंसिडर कर लेती हूँ. तो इन इक्वेशन को हम p और q के फॉर्म में लिख लेते हैं. सो इट इज़ 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13 एंड 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2. ओके, हमें पता है कि एलिमिनेशन मेथड में p के कोएफिशिएंट्स या कोई q के कोएफिशिएंट्स दोनों में से किसी एक के कोएफिशिएंट्स को हमें इक्वल करना होता है. ठीक है, तो हम q के कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर लेते हैं. सो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 4 से और इसे मल्टीप्लाई करूँगी मैं 3 से. ठीक है, दिस एंड दिस वन. सो 4 2 ज़ा 8p प्लस 4 3 ज़ा 12, 4 ज़ा 52, 5 3 ज़ा 15 माइनस 12q इज इक्वल टू -6. This get cancel. 15 plus 8 is 23 and 52 minus 6 is 46. So here p is equal to 46 upon 23. 23 2s are 46. So value of p is 2. Now put this value of p in any one equation. This is 3 and 4, let's say. So put value of p is equal to 2 in equation 1. Okay, so 2 into 2 plus 3q is equal to 13. 2 2s are 4 plus 3q equal to 13. So 3q is equal to 13 minus 4, which is equal to 9. So q is equal to 3. Okay, और मुझे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई. सो p एंड q की वैल्यू मुझे मिली है, तो पुट दिस वैल्यू हियर. सो हमें पता है 1/x इज इक्वल टू p, दैट इज़ 1/x इज इक्वल टू 2. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/2 और यहाँ है 1/y इज इक्वल टू q विच इज़ इक्वल टू 3. सो y इज इक्वल टू 1/3. सो फाइंड आउट x प्लस वाई. So x plus y which is equal to 1/2 plus 1/3. So हम LCM ले लेते हैं. 3 1s are 3 plus 2/6. Answer is 5/6. Let's see the option. Yes, we are going with the option number C. Okay, ये क्वेश्चन पूछा गया है CBSE 2011. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम. The line represented by the linear equation x is equal to a and y is equal to b are. अब x equal to a and y is equal to b हमें पता है this is y axis and this is x axis. So x is equal to a, this is x is equal to a and this is y is equal to b. तो हमें पता है ये दोनों कट हो रहे हैं यहाँ पे. So the answer is this is intersecting at point a comma b. So yes, here we going with the option number A, intersecting at point A comma B. Okay, ये क्वेश्चन पूछा गया है CBSE 2024. आगे चलेंगे. The pair of linear equations has unique solution, exactly two, infinite many solution और no solution. ये क्वेश्चन पूछा गया है CBSE 2024. चलो लीनियर इक्वेशन हम लिख लेते हैं. x प्लस 2y प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड 3x. इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ तो -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0. चेक करते हैं हम पहले यूनिक सॉल्यूशन के लिए. तो व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन? a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2. तो लेट्स चेक इट. 1/-3, दिस इज़ a1/a2 एंड दिस इज़ 2/-6. ये भी मुझे दे रहा है 1/-3. सो यहाँ पे देखिए a1/a2 इज़ -1/3 एंड b1/b2 इज़ ऑल्सो -1/3. दैट मीन्स ये जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. सो वी गेट नॉट यूनिक सॉल्यूशन. नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं नो सॉल्यूशन के लिए. दैट इज़ a1/a2 इक्वल टू b1/b2
बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन है पैरेलल लाइन की, जहाँ हमें क्या मिलता है, नो सॉल्यूशंस मिलता है। ठीक है, तो लेट्स चेक इट। सो 1/-3, दिस इज A1/A2 and B1/B2 is 2/-6, it is also -1/3, and here 5/1 which is not equal to C1/C2। चेक करें ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। Here A1/A2 is -1/3, B1/B2 is also -1/3 but not equal to C1/C2, that means here we get no solution। so यहाँ हम चलेंगे ऑप्शन नंबर 4 की तरफ। ओके, तो ये थे आज हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।